हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AB स्टडी पॉइंट। आज हम लेखपाल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के 25 इम्पॉर्टेंट MCQs लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि सोहर लोकगीत का गायन किस अवसर पर किया जाता है। बच्चे के जन्म के अवसर पर, नामकरण के अवसर पर, मुंडन के अवसर पर या विवाह के अवसर पर। ऑप्शन ए, बच्चे के जन्म के अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि लठमार होली के लिए कौन सा स्थान सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना या गोकुल। इसमें ऑप्शन सी बरसाना सही होगा। बरसाना या राधा रानी का निवास है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? आपको बताना है कि मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी शिवमंगल सिंह सुमन सही उत्तर होगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। ऑप्शन सी आगरा सही होगा। आगरा में ही सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? आपको बताना है। इलाहाबाद, आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद। ऑप्शन ए इलाहाबाद सही होगा। इलाहाबाद का नया परिवर्तित नाम प्रयागराज है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? आपको बताना है कि तुगलक वंश का संस्थापक किसको माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक सही होगा। गयासुद्दीन तुगलक को ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? आपको बताना है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी। जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं। ऑप्शन डी हुमायूं सही होगा। हुमायूं की ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको कमेंट में बताना है कि उस पुस्तकालय का क्या नाम था जिससे हुमायूं की मृत्यु हुई थी गिरकर। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन या मयूर सिंहासन भी इसको कहते हैं का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन ए शाहजहां। शाहजहां सही उत्तर होगा। शाहजहां ने ही विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण कराया, उसकी लाल किले में स्थापना कराई। जबकि 1739 ईस्वी में नादिर शाह इसे लूट कर ले गया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्यों? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है कि बोधगया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है। क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इसमें दोस्तों ऑप्शन बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1922 गया अधिवेशन, 1923 दिल्ली अधिवेशन, 1924 बेलगाम अधिवेशन या 1925 कानपुर अधिवेशन। ऑप्शन सी 1924 बेलगाम अधिवेशन सही उत्तर होगा। बेलगाम कर्नाटक में है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल या जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स।
दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने ही 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर या जबलपुर? सही ऑप्शन बी होगा दोस्तों, इलाहाबाद। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ही पुलिस द्वारा घिर जाने पर चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को गोली मार ली थी। बाद में इस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया था और इलाहाबाद का नया परिवर्तित नाम प्रयागराज है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? आपको बताना है कि कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी? दोस्तों इसमें सही ऑप्शन ए होगा नर्मदा। नर्मदा का समागम अरब सागर में होता है। दोस्तों जो नदियां पश्चिम प्रवाह की नदियां हैं वे अरब सागर में जाकर गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि जो पूर्व प्रवाह की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और वे डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? इसमें सही ऑप्शन सी होगा दोस्तों, कर्नाटक। कर्नाटक में ही भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यह टाइगर संरक्षित क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या का घनत्व भारत के किस राज्य में है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? इसमें सही ऑप्शन डी होगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे कम जनसंख्या का घनत्व है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 17 मात्र है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों? 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में कुल रहने वाली आबादी को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल किस देश में है दोस्तों? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया? दोस्तों डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम ऑप्शन बी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। यह यूरोप के 4 राजधानियों से होकर जाती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? इसमें ऑप्शन सी एशिया सही होगा। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चमेरा बांध किस नदी पर बना है? आपको बताना है कि चमेरा बांध किस नदी पर बना है। सतलुज, रावी, ब्यास या चिनाब? यहाँ रावी होगा दोस्तों, रवि मिसप्रिंट हो गया है। तो रावी नदी पर ही चमेरा बांध स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। कोलंबिया, मैक्सिको, इटली या हवाई? इसमें सही ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कोलंबिया। कोलंबिया में ही गैलेरेस ज्वालामुखी स्थित है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह कोलंबिया और इक्वाडोर की सीमा के पास ही स्थित है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है थोसेघर वाटरफॉल या थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? इसमें ऑप्शन ए महाराष्ट्र सही होगा। महाराष्ट्र के सतारा जिले के मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर थोसेघर वाटरफॉल स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है दोस्तों? 60, 70, 80 या 90? सही ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या निवास करती है। माना दोस्तों यह पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच
0 डिग्री इक्वेटर गुजरती है। इसके उत्तरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध जबकि दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है दोस्तों। अब उत्तरी गोलार्ध में कुल मानव आबादी का 90% निवास करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? 16वें, 14वें, 12वें या 11वें? दोस्तों रामनाथ कोविंद 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले 13 राष्ट्रपति हो चुके हैं। इनसे पूर्व प्रणब मुखर्जी जी हमारे राष्ट्रपति थे। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 127। दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 सही विकल्प होगा। राष्ट्रपति पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुसार अनुच्छेद 123 में दी गई है, जबकि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है। चलिए इसको याद करने का आप ट्रिक जान लीजिए। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1, 2, 3 और राज्यपाल को 213 में दी गई है। 213 में दी गई है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? विधानसभा का सत्रावसान कौन कर सकता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए राज्यपाल सही होगा। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि संसद का सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित होती है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए दोस्तों, संसद का सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित होती है? आपको यह उत्तर कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको बताना है कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़ या नोएडा? इसमें ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नोएडा में प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया था। तो ये रहे दोस्तों हमारे 25 इंपॉर्टेंट MCQs जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।